परीक्षा। अब अपने अपने विश्वास को थोड़ा थोड़ा जानिएगा कि सचमुच में क्या मैं विश्वास करता हूं। अगर परीक्षा आती है तो हमारी परिस्थिति क्या है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं एक वचन खुलवाता हूं आपसे, पढ़िए याकूब 1 अध्याय का 2 और 3 पद। याकूब 1 अध्याय का 2 और 3 पद। याकूब 1 अध्याय 2 और 3 पद। हे मेरे भाइयों, हे मेरे, हालेलुया, नहीं लिखा है कि मैं बहनें भी जोड़ लीजिएगा। हे मेरे भाई, हे मेरे बहने, जब तुम नाना प्रकार की, 1 2 नहीं, नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद की बात समझो। रुकिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह का छोटा भाई याकूब लिख रहा है। और आपको पता है ये नहीं, जब यीशु मसीह में विश्वास किया तो जबरदस्त विश्वास किया है। और जब ये विश्वास किया तो विश्वास के बारे में बड़ा तगड़ा बात बताया है कि अगर आप विश्वास जब कर रहे हो तो नाना प्रकार की जब दिक्कतें आए, नाना प्रकार की जब समस्या आए तो आपको क्या होना, बाइबल लिखा है, आनंदित होना। अब आप हमसे आप बताइए, जब आपको समस्या आएगी, दुख आएगी, परेशानी आएगी तो क्या होगा? आनंदित होंगे? निराश हो जाएंगे, आप दिक्कत परेशानी में हो जाएंगे। भाई बताती है कि जब मिस्र देश से इजरायली लोग आ रहे थे और उनको बड़ी आशीष मिली थी, सोना चांदी गहना सब कुछ, और एकदम सब चंगाई प्राप्त कर लिए थे, सब बड़े आशीषित थे। लेकिन परमेश्वर जब उनको टेस्ट लेना शुरू किया तो वो लोग जानते हैं, वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किए, आनंदित नहीं हुए, बल्कि बाइबल बताती है वो लोग क्या करने लगे, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं कि जब उनको ऊपर विश्वास करते हैं, अगर उनको आशीष नहीं मिली, वो सोचते हैं कि हमेशा 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 क्या रहे, आशीष रहे, हमेशा हम चंगे रहे, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, मैं कहना चाहता हूं, आपका टेस्ट लेता है, परीक्षा लेता है कि ये मेरा बात मानता है कि नहीं। कब? परिस्थिति में। और विश्वासी परखे जाते हैं कब? परिस्थिति में। समस्या में ही पता चलता है कि विश्वासी मजबूत विश्वासी है कि कच्चा विश्वासी है। हालेलुया। साल के पहले रविवार में आप है तो आज परमेश्वर आपको मजबूत करे ताकि ये साल एकदम कंटिन्यू परमेश्वर में बने रहे और दोबारा आगमन तक परमेश्वर में बने रहे। हर परिस्थिति में। अरे बीमारी कुछ नहीं है, दुष्ट आत्मा कुछ नहीं है यीशु मसीह के आगे। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामने घुटने टेकती है, बीमारियां छोड़ के क्या हो जाती है, चली जाती है। सवाल यह है कि आपकी परिस्थिति जब होती है तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। और यहां लिखा है जब आपको समस्या आती है तो आनंद की बात समझे। मैंने कई लोगों को देखा हूं, कुछ लोगों का भैंस मर गई, कुछ लोगों का बकरी मर गई, कुछ लोगों का कुछ हो गए, यीशु मसीह से क्या हो गए, दूर हो गए दूर। कुछ समस्या आ गई, कुछ दिक्कतें आ गई, लोग क्या हो गए, छोड़ दिए। याद रखना, छोटे मोटे विश्वास से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूं, मेरा परमेश्वर हृदय को देखता है। आपका हृदय कैसा है? आपको चंगाई सोचो कि बार बार मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, हमारे दुआ करने से भी नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन आपके अंदर विश्वास जागेगा, बाइबल में हर जगह पे लिखा है, जितने लोग आए ना बोले क्या तुझे विश्वास है कि मैं चंगा कर सकता हूं, तो प्रभु ने बोला, उन लोगों ने बोला हाँ प्रभु मुझे विश्वास है। और जब विश्वास को पकड़ लिए, चंगाई पाए, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। हर परिस्थिति में वो क्या हो गए, प्रभु की महिमा कर रहे थे। लेकिन थोड़ा समझो ना, आज जब वही समस्या आती है, जब वही परेशानी आती है, तो उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है। बहुत सारे लोग तो चले जाते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं, यहां वहां चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, याकूब लिख रहा है जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको क्या समझो, आनंद की बात। हालेलुया। समझो ये बात जब याकूब लिखते हैं तो यीशु मसीह भी यही बात लिखता है। मत्ती 5 अध्याय के 11 और 12 पद में लिखा है, यीशु मसीह क्या बोलता, पढ़िए उसको। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण, जब मनुष्य, आवाज मत करे, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। क्या करे? धन्य हुआ व्यक्ति निंदा करे और सताए और झूठ बोल के तुम्हारे विरोध में, सत्य तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, झूठ बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। धन्यवाद करें भाई। क्यों आनंदित मगन होना है? ये क्या बात है प्रभु यीशु मसीह, तू बोल रहा हम तो आए थे चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, हम तो सोचे बड़ी मजा आएगा, लेकिन ये तू क्या बोला है? प्रभु में आना बड़ा सहज है, लेकिन चलना बड़ा कठिन है। आने को कोई भी आ जाता है, लेकिन जब चलने की बारी आती है ना, तभी तो शैतान रोकता है।
और मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये मैं थोड़ा आपको बहुत, इसलिए मेरे मन में ये मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं बताना था, वचन मेरा मैं इसको तैयार करा कि आज इनको दे दिया जाए ताकि दोबारा आगमन तक और इस 2025 में भी वो मजबूती से पकड़ के रखे, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। अरे मैं केवल राजाओं की बचाएगा, के माध्यम से बचाएगा। लेकिन कब? जब हम परिस्थिति आती है उसमें प्रभु से आनंदित मगन होना। क्यों मगन होना भैया? क्या बातें हैं आगे? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। धिक्कार है ऐसे मनुष्य को जो तब समस्या आती है और वो छोड़ के चला जाता है। समस्या तो आएगी, दिक्कतें तो, मैंने इसलिए बोला मेरे टाइटल विश्वास की परीक्षा। आपकी परीक्षा तो होगी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, सबकी परीक्षा होगी। लेकिन उस परीक्षा में, उस परिस्थिति में बाइबल बताती है, याकूब लिखता, हमें आनंदित होना है, हमें आनंदित होना है, हमें मगन होना है। हालेलुया। तो थोड़ा समझो, हमारे कहने का मतलब है परिस्थिति में, आप समस्या में, बाधा में, तकलीफ में, आपकी प्रतिक्रिया क्या है परमेश्वर के प्रति। मैंने ऐसे लोगों को देखा, बोलते हैं अब परमेश्वर में कोई ताकत नहीं है कि हमको ठीक कर सके, इसलिए वो इधर उधर घूमते हैं। अरे परमेश्वर को आप नहीं समझे, परमेश्वर एक बार बोल दे तो कुछ भी हो सकता है, उसके ताकत को तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। हालेलुया। अरे उसकी ताकत का अंदाजा तो हम ये लगा रहे हैं कि वो हमारे बीच में खाली दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी परमेश्वर काम कर रहा है। ये है, केवल प्रार्थना कर रहे हैं, केवल वचन बोल रहे हैं, प्रभु का काम हो रहा है, उसकी ताकत ये है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आनंदित और क्या होना चाहिए, मगन होना पड़ेगा। परिस्थिति खराब हो जाए तो कोई बात नहीं है, फिर भी हमने आनंदित। एक बार मैं एक बात बताना चाहता हूं, सच्ची घटना बताना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति, प्रभु का विश्वास करने वाला व्यक्ति, बड़ा गरीब परिवार से था, किसी कलीसिया का मेंबर था और बेचारा बड़ा गरीब था, लेकिन कलीसिया अटेंड करता था। और एक दिन वो कमाने के लिए बाहर चला गया और बाहर जाने के बाद उसके घर वाले भेजे कि भाई आप चले जाओ, कमाने के लिए घर मकान बनाना है और झोपड़ी है, घर मकान बन जाए। तो उसने क्या, चल दिया। और जाने के बाद उसने कुछ काफी पैसे कमा करके इकट्ठा करके रख लिया कि मैं अपना घर क्या करूंगा, भेजूंगा, घर क्या हो जाएगा, बनेगा। लेकिन वो कलीसिया में जाते जाते परमेश्वर के वचन को सुना था, तो उसने ये सुना था कि नहीं, हमें पहले परमेश्वर के घर को बनाना है। हालेलुया। पहले हमें क्या करना है। तो उसके मन में एकदम ये स्थिति आ गई कि उसने बोला कि नहीं, हम परमेश्वर का घर पहले बनाएंगे। उसके बाद में, आप गरीब परिवार हो, कोई बात नहीं, आप ले जाओ। नहीं, हम ये पहले परमेश्वर का घर बनाएंगे, उसके बाद परमेश्वर मेरा घर बनाएगा। और उसने क्या कर दिया, जब ऐसे बोला तो पादरी साहब को लेना पड़ा, काफी अमाउंट था, ले लिए। लेने के बाद अब वो बंदा चला गया अपने काम पर, और काम पर जाने के बाद दूसरे दिन उसकी ड्यूटी छूट जाती है। क्या हो जाती है? ड्यूटी छूट गई, काम बंद, और मालिक हटा दिया। अब आप बताइए आपकी स्थिति क्या होता? आप बोलते हम दे दिए इसीलिए गड़बड़ हो गया, नहीं दिए होते तो ठीक रहता। हालेलुया। कुछ लोग ये भी समझ, कभी शैतान भी कुछ कर देता, हम दिए तब ऐसे हुआ है। आपको माइंड में कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, इसीलिए उसके माइंड में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने प्रभु का धन्यवाद किया, परमेश्वर का महिमा किया। कोई बात नहीं, तू जोरावर, परमेश्वर हमारे साथ, तू कुछ भी कर सकता है। वो आनंदित था, मगन था। देखिए परमेश्वर का धन्यवाद, जब आनंदित मगन था तो परमेश्वर उसके लिए क्या किया, दूसरे दिन दूसरे कंपनी में दुगना तनख्वाह पर उसको रखा गया था। यह है परमेश्वर, यह है परमेश्वर। इसलिए दुख, समस्या, बाधा जो भी आए, घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद करो, आनंदित हो, मगन हो, मत घबराइए। परीक्षाएं तो होगी, मैं बार बार बोलता हूं, परीक्षाएं तो होगी, सबकी परीक्षा लिया है, आपका भी परीक्षा होगा, और उस परीक्षा में अगर आप संभल गए, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। इसलिए हम लोग गाना भी गाते हैं ना, समझे, आपका विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझे। शैतान आपको बहुत कुछ करेगा, लेकिन हम क्या समझे, आनंद समझे। हालेलुया, हालेलुया। भी यही बात बतलाते हैं अपने विश्वास के काम। उसने क्या बताते हैं, पढ़िए जल्दी से, रोमियो 5:3 रोमी 5:3 केवल, हालेलुया, केवल यही नहीं, वरन, केवल यही नहीं कि हमको खाली आशीष मिले तभी धन्यवाद आनंदित होंगे, यही नहीं बल्कि वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हालेलुया। भी घमंड करें, यह जान कर कि क्लेश से धीरज है, क्लेश से धीरज है, और धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है।
एक परेशानी में क्या करेंगे? घमंड करेंगे। क्या करेंगे? घमंड करेंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा घमंड है आपके पास? अगर है तो मैं बोलूंगा प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आज के विश्वासी के अंदर यह है कि जहां दिक्कत परेशानी आई तो भैया अब कोई दूसरा रास्ता निकालने में कुछ भी हो सकता है। अरे विश्वास ऐसा करो कि अगर हम बच्चे को बलिदान करेंगे तो मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि उस बच्चे को भी जिंदा कर सकता है। ऐसा विश्वास होना चाहिए। विश्वास आपके आखिरी लेवल तक देखता है। विश्वास आपके आखिरी लेवल तक देता है। जब आपको दिन कठिन परिस्थिति आई उस समय में अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा अपने बच्चे को ले बलिदान करने के लिए, उसने कोई भी टेंशन नहीं लिया। वो आनंदित था, मगन था, ले गया बलिदान करने। उसको पता था जब हमको बुढ़ापे में ये बच्चा दे सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है, ही कर सकता है। इसीलिए पौलुस लिखता हम घमंड, हमें दुख में भी है तो घमंड करें। अब सोच लो, मैंने बोला बड़ा आज का प्रश्न थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन अगर समझ गए तो मुझे लगता है कि आपको शैतान को हार ही जाएगा, बीमारियां भाग जाएगी। क्योंकि पतरस लिखते हैं, पढ़िए पतरस क्या लिखता है। पतरस प्रेरितों का काम 5 अध्याय 41 पद। पतरस 5:41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। कहा है ये पतरस, उसके लोग यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के कारण बहुत बेचारे लोग मारे गए, बहुत उनकी तकलीफ हुई, उनको धमकी दिया गया आज के बाद यीशु मसीह का नाम भी मत लेना। मारे गए, अपमानित किए गए। लेकिन जब ये लोग राजा के सामने से हट गए ना, तो ये लोग बोले बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए मार खाए, अपमानित हुए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग तो नाम बताने में भी डरते हैं, कहीं लोग जान जाएंगे तो क्या कहेंगे, लोग जान जाएंगे तो क्या कहेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे आप एक माटी का होकर के इतना आपके अंदर सोच है तो कल्पना करो वो क्या सोच सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप माटी के पुतले हो, आपको कुछ भी नहीं है। मेरा यीशु मसीह तो आपके लिए क्या से क्या नहीं दुख सहा, क्यों सहा? ताकि हमारी इज्जत क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसको थूका गया, मारा गया, नोचा गया, बहुत कुछ किया गया, इसीलिए ताकि हमारी इज्जत क्या हो जाए, बन जाए। हालेलुया। बड़ा आनंदित होता है, बड़ा सौभाग्य की बात होता है। अब आप सोचो, क्या ऐसा आप सोचेंगे? करना पड़ेगा। भजनकार कहता है अच्छा हुआ तो दुख हुआ, अच्छा हुआ जो दुख हुआ, कम से कम अब सही रास्ते पर आ जाए। बड़े सौभाग्य की बात है। दुख नहीं आया होता तो मैं ध्यान नहीं देता, दुख नहीं आया होता तो हम कलेसिया अटेंड नहीं करते, दुख नहीं आया होता तो हम यहाँ नहीं होते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आप सुखी से होकर के प्रभु का धन्यवाद करो, दुख आए ही नहीं। परमेश्वर अद्भुत काम करता है, बड़े बड़े चमत्कार भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन आपका ध्यान किस परिस्थिति में कहां है? पता तो कहता है आनंद की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। इसलिए हमें समझने की क्या है, जरूरत है। और ये बात, अगर जब आप ये बात को सुनते हैं ना तो आप मन को कठोर न करें। परमेश्वर की बात को सुनिए तो आप कठोर न करें, बल्कि हम परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। इसलिए बाइबल लिखा है इब्रानी के पत्री 3:8 में, इब्रानी के पत्री 3:8 में, दूर रख के बोला करिए, इब्रानी के पत्री 3:8 में, तो हाँ पढ़िए। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। इजरायली लोगों ने मन को कठोर कर लिए, इस ईश्वर के अधीनता में आकर नम्रता में होकर के उस अनुग्रह को स्वीकार करना चाहिए था। और उसको प्रभु ने क्या बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी तेरे लिए। क्या बार प्रार्थना किया अपनी बीमारी के लिए? 3 बार प्रार्थना किया। उसको यहाँ बहुत दर्द था, बाइबल लिखा है कि उसको शैतान ने घुसा मारा था, बड़ा दर्द ऐसे लिखा था, लेकिन वहां पे बहुत तकलीफ था। और 3 बार प्रार्थना पौलुस ने मुर्दा जिंदा किया, बहुत कुछ किया, सेवा किया, सबसे अधिक पत्री लिखा है, लेकिन उसने 3 प्रार्थना किया। प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। शुरू में आए तो चंगाई, और एकदम मरते दम तक खाली चंगाई। मैंने कितने बार प्रचार करके बोला हूं, चंगा हो गए हो तो फिर बीमार हो जाओ, फिर बीमार होकर मर जाओगे। लेकिन अगर आप प्रभु के बात को मानोगे तो बीमार होकर नहीं मरोगे, बल्कि आशीर्वाद देकर मरोगे। आशीर्वाद आप बुलाओगे, अपने नाती पोता को, अपने बेटा बेटी बुलाओगे और हाथ रख के आशीर्वाद देके मरेंगे, वो भी स्वस्थ होके। बाइबल में पढ़ लेना, जितने लोग मरे हैं वो सब आशीर्वाद देके मरे हैं। हालेलुया। यहाँ तो कुछ लोग पानी पी के मर जाएंगे। हमें समझना है, थोड़ा समय जानना है। परीक्षा तो होगी कि नहीं होगी? हाँ, कुछ लोग परीक्षा करें वो बोलते हैं बस अपने काम में, अपने काम में पढ़ना, अपने काम में सोचते हैं कि हम विश्वास करते हैं। आप अपने विश्वास कर रहे हो। नीति में लिखा मनुष्य अपनी दृष्टि में सोचता है मैं बहुत ठीक हूँ। बाइबल में लिखा नीति में अपने दृष्टि में सोचता है कि ठीक है खाली, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। अरे जब आप सचमुच में विश्वास करोगे, होली स्पिरिट रहेगा ना, तो खाली आप यही कहोगे, दूसरे को भी कहो, जब किसी ने झटका से आ गया
हाँ ऐसे शुरू में जब थे ना तो बोलते थे कहीं यार रविवार आए, कब रविवार है, बड़ा दिन हो गया चल गए आया, बड़ा जल्दी जल्दी आया था, अभी तक क्या रही है। सब मैं बोला हूँ पहले क्या था, लगता था बहुत दिन हो गया और एक हफ्ता तो बड़ा दिन लगता था, कहां से रोज रोज जाना पड़ता। शुरू में जब आप आए थे तो बहुत लगता था लगातार, लेकिन जब ही कुछ ढीठ हो गए आप लगता बड़ा जल्दी आ गया। ये है सच्चाइयां। और आप सोचोगे कि नहीं हमको सब मिल जाए, माफी करता हूं, माफी मांगता हूं आपसे, सब नहीं मिलने वाला। कीमत तो चुकाना पड़ेगा, कीमत तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहा जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनो तो इस्राएलियों की तरह मन को कठोर मत करो। इसका मतलब जब आपके ऊपर परिस्थिति आ जाती है तो आप मन कठोर मत करो, बल्कि परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता में आकर के एकदम परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार कर लो। प्रभु क्या बता सकते हैं, बाइबल में ना एक जगह एक व्यक्ति को बड़ा तकलीफ परमेश्वर दे दिया और उससे पूछा बोल तुझे क्या चाहिए, कौन वाला तकलीफ लेना चाहते हैं। और ये घटना दाऊद के बारे में है। तो परमेश्वर ने कई ऑप्शन रखा, देखो ये होगा वो होगा वो होगा, ऐसा होगा, मरी से मरेगा, ये होगा, क्या करेगा। उसने कहा प्रभु तेरे हाथ में पड़ी, ये बहुत भयानक बात है, मैं तेरे हाथ में रहना चाहता हूँ। हालेलुया, तेरे हाथ में रहना चाहता हूं मैं। इसलिए जब आप दिक्कत आए, परेशानी आए तो आपकी प्रतिक्रिया बदल ना जाए, परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रख करके नम्रता दीनता में होकर के परमेश्वर की बातों को क्या करिए, मान करके स्वीकार कर लीजिए। हालेलुया जी, कठोर मत करिए। और कठोर किए, कितने लोग कठोर होकर परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया, कठोर होकर परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कठोर न करें, नम्रता में आए, दीनता में आए, परमेश्वर का करता में नम्र बन जाइए। कब, जब आपके ऊपर परिस्थिति आती है तब। हालेलुया, हमें भी आता है प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु तू महान परमेश्वर है, तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। जब तू काम करना चाहे तो तुझे कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, चिंता में हो जाए और परमेश्वर की बात को माने, उसके अनुग्रह के दिन हो जाए, परमेश्वर हमारे लिए बड़ी आशीष का काम करेगा। हालेलुया, पत्रस लिखता है पहला पत्रस 1 अध्याय का 6 पद, पहला पत्रस 1 अध्याय 6 पद, इस कारण तुम मगन होते हो, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण। अरे तकलीफ किसको ज्यादा आती है? मुझे लगता है ना जो विश्वासी अपने विचार से चलता है उसी को समस्या ज्यादा आती है। जो महिमा करेगा खुद इसको आएगा, और उसको आ भी गया तो चला जाएगा तुरंत, तो खुद दुआ करेगा। हालेलुया, ठीक आता है जो कलीसिया पर ध्यान नहीं देता है, अपना विचार करता है, अपने विचार में सोचता है, अपने दृष्टि में चलता है, उसको दिक्कत आता है। और जब दिक्कत इसलिए आता है ताकि समझ जाओ, संभल जाओ, परीक्षा तो होगी, कोई नहीं, मैं हूं, आप सबकी परीक्षा होगी। और उस परीक्षा में क्या होना है? पास होना है। यीशु की परीक्षा है, सबकी बाइबल में बहुत सारी परीक्षाएं हैं बाइबल में। फिर से पढ़िए उसको। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताया हुआ नासवान सोने से भी बहुमूल्य है। कुछ परीक्षाएं हैं थोड़ी पल के लिए, थोड़ी समस्याएं हैं आपके, लेकिन ये इसलिए है ताकि विश्वास में कैसा निकलो, मजबूत। तभी तो जगह लिखा है वो खराई से सच्चाई से चलता था। हम लोग के ऊपर विश्वास में थोड़ा दिक्कत आ गया, बड़ी मुश्किल है, प्रार्थना तो कर लिया, उपवासों कर ली, पता नहीं क्या ली, दवाई भी कर ली। देखो आज जितने विश्वासी है ना, जितने कच्चे हैं, सब बता रहा हूं आपको। आप देखना आपके बच्चे कैसे हैं, जितने कच्चे उनके बच्चे जाके देखना, जितने कच्चे विश्वासी उनके बच्चे भी कैसे हैं, कच्चे, क्योंकि आपका विश्वास भी कच्चा। और ये मत सोचना कि प्रभु तुम्हें कुछ देगा। यहाँ आप घूम के किसी से प्रार्थना करवा लो, हालेलुया। लेकिन जब आप विश्वास में पक्के रहोगे, अपने बच्चे को भी विश्वास में, क्योंकि उसको पता है यही से आशीष है, यही से सब कुछ है। हालेलुया, ये हो सकता है, मैं आपको दावे करता हूं, आपको शैतान जान भी ले सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है आपको, हल्का मत समझना। मैंने कई लोगों को जान भी जाते देखा है, शैतान ले लिया तुरंत। हालेलुया। लेकिन उस समय में अपनी गलती को समझना पड़ेगा, वाकई में हमारी गलती थी, हमने परमेश्वर का दिन। लेकिन ये पत्रस लिख रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बड़ी खुशी की बात है कि हमें कुछ दिन के लिए है ताकि हम खरा निकल जाए विश्वास में। और ये नासवान सोने से भी क्या है, अधिक बहुमूल्य है। क्यों? तो 7 पद में क्या लिखा है, यीशु मसीह के, हाँ, जब खरा निकलोगे ना तो देखो अनुग्रह क्या है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर, यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण क्या ठहरोगे? ताली बजाइए, धन्यवाद। तो लिखा है यीशु मसीह आएगा ना तो आपकी धन दौलत ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं देगा, डायरेक्ट लिखा आपको विश्वास को देखेगा। विश्वास आपका है पृथ्वी पर, विश्वास है, कहाँ लिखा है? घर पे पढ़िएगा, वो जहाँ विधवा औरत है, जहाँ लगातार जाती है प्रार्थना करे, आखिरी में लिखा है चंगाई तो मिल जाती है, लेकिन जब मैं आऊंगा तो क्या धरती पर विश्वास रहेगा? विश्वास को देखना चाहता है वो, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है प्राण देने तक। तो प्राण तो भी नहीं निकला, पता लगा कि यीशु से हम दूर हो गए।
हालेलुया। मुबारक ऐसे नहीं होगा, परीक्षा को पास करना पड़ेगा, तभी मुबारक होगा, तभी मुबारक होगा। इसलिए देखो कितना बढ़िया बात लिखा पता चलता है। आखिरी में ये जो आप आनंद की बात समझ रहे हो ना, कुछ दिन के लिए खरा निकलना हो ना, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन में प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा ना, तो महिमा का और आदर का तुम क्या ठहरोगे? प्रभु आपको पीठ ठोकते बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य, ऐसे बोलेगा। लेकिन काम तो करना पड़ेगा आपको। दिनार को जब परीक्षाएं आती है तो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे को समझिए, आगे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और ये बात पतरस क्या करता है, लिखता है प्रभु यीशु मसीह के आगमन में महिमा का कारण बनेगा। इसलिए पौलुस भी बात लिखते हैं, पढ़िए पहला कुरिन्थी। आपको मेरे कहने का मतलब है कि आपको तनिक भी सोचना नहीं है, आप भरोसा रखें परमेश्वर को, क्योंकि जानते हैं मेरा परमेश्वर निकास भी करता है। पहला कुरिन्थी 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। मनुष्य के सहने के, मतलब प्रभु खुद बोले हैं, पौलुस लिखता है तुम ऐसे किसी परीक्षा में नहीं पड़े कि मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर सच्चा है। इसका उदाहरण पौलुस बड़ा अच्छा उदाहरण देता है। पौलुस जहाज पे कई बार गया, टूटा, क्या क्या हुआ स्थिति, लेकिन उसने कहा आप लोग मत डरो, क्योंकि प्रभु आदम से बात की है, जितने लोग सब बचोगे। हालेलुया। जितने लोग प्रभु के साथ रहेंगे सब बचेंगे, जितने नूहा के जहाज में रहेंगे सब बचेंगे। लेकिन मतलब नूहा का जहाज मतलब जितने कलीसिया में रहेंगे सब बचाए जाएंगे। अब जहाज के जहाज है, यहां होना पड़ेगा आपको। हालेलुया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, भी खोलेगा वो। परीक्षा के साथ रास्ता भी, आपको पता नहीं, मुझे आपको मालूम है कि नहीं मालूम, मुझे मालूम है परीक्षा के पास साथ रास्ता खोलता है। क्योंकि बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने मिस्र देश में निकल के लोग आए, आगे समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना था, उस समय उनका कोई उपाय काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे दिक्कतें में आ गए। लेकिन परमेश्वर कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे सहने के बाहर नहीं है, रास्ता निकल जाएगा। और बाइबल बताती है सब लोग कुरकुराने लगे, लेकिन मूसा भरोसा रखा परमेश्वर पर, और बाइबल बताती है समुद्र को दो भाग करके रास्ता कोई कार्य कठिन है क्या? रास्ता बना सकता है, निकास कर सकता है। अगर आपको समस्या आई है तो उसका रास्ता निकालने का ताकत है। इसलिए करा पौलुस तुम ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े तो सहने के बाहर है, वो निकास भी जानता है, रास्ता भी जानता है। मैं धन्यवाद करता हूं जब मैं देखता हूं कि समुद्र आगे है, पीछे फिरौन की सेना है, लेकिन लोग करे आप कहां से, अब तो रास्ता ही नहीं है। लेकिन जहां से रास्ता नहीं है वहां से आपको समस्या है, परेशानी है, दिक्कत आ गई, बाधा आ गई, आप कहते कोई रास्ता नहीं है, मैं बताता हूं खुदा के लिए रास्ता एक नहीं बहुत है। एक नहीं बहुत है। लेकिन सवाल यह है, इसलिए पौलुस कह रहा है कि हमें रास्ता निकालेगा, समुद्र को भी दो भाग कर दिया, रास्ता निकालेगा। इसलिए पौलुस लिखता है दूसरा कुरिन्थी 4:17 में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करते जाता है। ये मतलब पौलुस ने थोड़ा बहुत हमें तकलीफ होता है ना, मत घबराइए, ये अनंत महिमा के लिए कारण बनेगा। अनंत महिमा के लिए मत चिंता करिए। बड़े संदेश हम दे चुके हैं, अगर वो संदेश अगर आप याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इधर भटकने की भी जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे संदेश, बहुत सारे, एक दो संदेश, बहुत संदेश दिए हैं। अगर उस संदेश को अगर आप अपने जीवन में लागू करें तो दिक्कतें परेशानियां नहीं हो। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर के अधीन हो जाए, रास्ता निकालेगा। थोड़ा बहुत क्लेश आपके लिए क्या लाएगा? अनंत महिमा। आइए मैं दिखाता हूं बाइबल से एक वचन आपको उदाहरण में देते हुए, पढ़िए, उदाहरण देते हुए पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक एक उदाहरण बताएंगे आपको, बाइबल में कई उदाहरण लेके एक उदाहरण बताएंगे जो बड़ा आशीष का कारण बनेगा आपके लिए। उत्पत्ति 40 अध्याय का 14-15 पद पढ़िए। उत्पत्ति 40 अध्याय का 14। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानी के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, गलती मैंने नहीं किया। हालेलुया। भाई बताती है आगे घटना अगर पढ़ेंगे ना तो यहाँ पर लिखा है जब यूसुफ के भाई लोग बेच दिए, वो फिर पोतीफर के यहाँ गया, वहां पर उसके राजा के पास दो व्यक्ति थे, पकाने हारे और पिलाने हारे। ये दोनों लोग कुछ गलती कर दिया और दोनों लोग बंदीगृह में चले गए, और वही बंदीगृह में धोखे से झूठ में आरोप में यूसुफ को भी रखा गया। हालेलुया। तो क्या हुआ, वहां पर परमेश्वर उसके साथ रहा, तो उसको वहां पर ऊंची पदवी मिल गई, वहां पर सारा देख रेख कर रहा था। और एक दिन क्या हुआ, यूसुफ जब आया तो पकाने हारे और पिलाने हारे दोनों सपना देखा।
क्या देखा? सपना देखा। और जब सपना देखा तो इन लोग का चेहरा बड़ा उदास था। जब यूसुफ आया तो बोला भाई आप लोग का चेहरा क्यों बड़ा उदास है, क्या बात है? तो ये लोग दोनों लोग अपना क्या बता रहे हैं, अपने कहते कि हम लोग दोनों जन एक ही रात में सपने देखे हैं और बड़े हम लोग का जी क्या हो रहा है। तो जानते क्या हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह से यूसुफ क्या है, उन दोनों का सपने का अर्थ क्या कर दिया, बता दिया। और बाइबल बताती है उन दोनों का जो अर्थ बता दिया गया और वो पूरा हो गया। क्या हो गया? वो पूरा हो गया। वो लोग छूट गए और छूट जाने के बाद उसने विनती की, यूसुफ विनती किया कि भाई आप लोग का जब भला हो गया ना तो काम कर, मेरा भी चर्चा चलवा के मुझे भी क्या करना, छुड़वा देना, क्योंकि मैं भी मैं गलती नहीं किया, मुझे जूतों में फंसा कर क्या रखा गया है। अब सुनो मैं कहना क्या चाहता हूं। यहां पर यूसुफ सोचा कि हम सपना का अर्थ बता दिए हैं इसीलिए हमारा छुटकारा हो जाएगा, इसलिए वो परमेश्वर पर 100% भरोसा नहीं रखा। और मैं कहना चाहता हूं उसको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए था कि निकालने वाला हमारा परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन ये इस पर भरोसा रख रहा है सपना पर कि हमने सपना बता दिया है इसलिए हमें छुटकारा मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब ये सपना बताया है और ये मन में सोचा है तो परमेश्वर ने 2 साल और लेट कर दिया, क्योंकि वो लोग भूल गए। कैसा? 2 साल लेट परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, भुला दिया, वो भूल गया। और जो अपने ऊपर भरोसा रखेगा मैं बताना चाहता हूं वो ऐसी स्थिति आएगा। लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहता है सुन, अरे वो पिलाने हारे चाहे पकाने हारे भूल गया, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर भूलने वाला नहीं हूं। मैं तेरा परमेश्वर भूलने वाला नहीं हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना चाहिए था। लेकिन वो सपना सोचा, सपने बता दिए हैं तो हमें छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर ने उसके कहने का मतलब प्रभु तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, परमेश्वर हमें क्या करेगा, छुड़ाएगा, यहां से निकालेगा। बोलो हालेलुया। आज जब अपने ऊपर भरोसा रखा तो उसने परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसको भुलवा दिया। 2 साल। लेकिन निकालने की ताकत कौन रखता है? मैंने बोला रास्ता कौन निकालता है? तब परमेश्वर ने उस राजा को सपना दिखाया और वो सपना में घबरा गया, कोई नहीं अर्थ बताने वाला। तब उसको याद आया कौन, जिसको कल्याण हुआ था। बोला मैंने बहुत भारी गलती किया है, उसको याद आया एक है जो बताएगा। और इसका मतलब है परमेश्वर अब उठाने वाला वहां से। इसका मतलब कह रहा है चिंता मत करो, परिस्थिति आई है, तुम अभी जेल में हो, लेकिन यहां से जब निकलोगे तो तुम एकदम बड़ी ऊंचाई पर जाने वाले हो। अगर आपके ऊपर समस्या आता है चिंता मत करें, भरोसा रखें परमेश्वर पर 100% उस पर भरोसा रखें। लेकिन हम लोग खो जाते हैं, हम लोग भटक जाते हैं। बीमारी कुछ कर सकती है क्या? कुछ भी कर सकती है। और ये जब आपको वचन अगर याद रहेगा ना कि बाप रे बाप मिस्र देश से निकल के आए, मैं जब 5 साल के 6 साल के 10 साल के दिखता हूं तो बाइबल बताती है वो भी बढ़ते गए, कपड़ा भी बढ़ते जा रहा है, जूता भी बढ़ते जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं कि देखो कपड़ा भी बढ़ रहा है, जूता भी बढ़ रहा है, कभी पांव भी नहीं सूजा। कल्पना करो जो यहोवा पर भरोसा रखेगा। मैं उस वचन को पढ़ता हूं तो मैं बाप रे बाप, या परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ लोग परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि बस हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे प्रियो आपको अधीनता में आना पड़ेगा, इसका मतलब आपको जीरो बनना पड़ेगा। जब ही आप जीरो बनोगे खुदा एक दिन आपको हीरो बनाएगा। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 105 के 19 में लिखा है, एक वचन और पढ़ के हम समाप्त करने जाएंगे। भजन संहिता 105 के 19 में पढ़िए। जब तक कि उसकी बातें पूरी न हुई। हाँ, किसकी बातें? परमेश्वर की बातें पूरी न हो तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। कसौटी पर क्या करता रहा? कसता रहा। जब तक वचन नहीं पड़ा तब तक कसौटी पर आपको कसते रहेगा। यही पूरा होगा, काम पूरा हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर में हमारे लिए सहायता बना करता है, निकालने की ताकत रखता है। सवाल यही है कि परीक्षा में हमारी प्रतिक्रिया क्या है। नहीं तो पौलुस लिखते हैं, एक जगह घर पे जाकर उसको पढ़िएगा, उसको ऐसे लिखा है 2 कुरिन्थी 13:5 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम विश्वास में हो कि नहीं तो जांच में क्या निकलोगे? तो हमें कहना था निकलने मत निकलो, जांच में एकदम हीरा निकल जाओ। हालेलुया। आप लोग कितने लोग साधु सुंदर सिंह का नाम सुना है? साधु सुंदर सिंह को मौत के कुएं में डाल दिया गया था, उसमें से कोई बच नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने वहां से डोरी डाल के निकाला। साधु सुंदर सिंह जब बाहर आया तो देखा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं कहानी नहीं बोल रहा हूं, पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर महान काम करने वाला है। इसलिए परीक्षा में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इसलिए याकूब लिखते हैं जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो तुम आनंद की बात समझो, क्योंकि लिखा है ये याकूब 1 के 7 में पढ़े ना, 7 में पढ़े ना कि वो आपको क्या लाएगी। याकूब 1 का 7 पढ़े थे ना, क्या लाएगी? आनंद की बात समझो। हाँ, 7 में 7 उसी का 7, 1 का 7, याकूब 1 का 7, याकूब 1 का 7, ऐसा मनुष्य। याकूब 1 का 7। और क्या पढ़ रहा है आप? वही। हालेलुया। हालेलुया। 1 का 2 3 पढ़िए, 3 यह जान कर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या? बस और कुछ है?
हालेलुया। कहते हैं कि नहीं, हम परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन परमेश्वर को निंदा नहीं करेंगे बल्कि अधीनता में हो जाएंगे। ऐसा है, परमेश्वर के अधीनता में आ जाओ, उचित समय पर तुझे उठा के खड़ा करे। विश्वास है? खाली मुंह से ना, काम से भी।